नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज आजकल के वातावरण में, आज के इस परिवेश में शिष्टाचार तो कम हो ही गया है। और यदि आप किसी से पूजा पाठ की बात करते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे सिक्के का दो पहलू होता है, तो अर्थात सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। तो जब एक तरफ लोग पूजा पाठ इत्यादि में बहुत कम रुचि रखते हैं, तो दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा जाप, पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार सब कुछ बहुत ही ज़्यादा विधि विधान के साथ करते हैं। तो मेरा ध्यान आज इसकी ओर गया कि शिष्टाचार बहुत कम हो गया है लोगों में। और जो लोग देखिए करते हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपको बात बताने वाले हैं प्रिय दर्शकों, कि जो लोग करते भी हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल दिखावा मात्र करते हैं। तो दिखावा जो लोग करते हैं वो कैसे उचित हो सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप किसी के पैर छूते हैं, और ये भारत देश है, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर बहुत से जो लड़के हैं, युवक हैं, और लड़कियाँ तो अपने ससुराल वालों के पैर छूती हैं। और जिसके पैर भी कोई छूता है, जो छूने लायक होता है, अपने आप ही व्यक्ति, तो कहने का मतलब ये है, जब पैर किसी के छुए जाते हैं या नमस्ते बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो यदि किसी के पैर छू रहे हैं और आपके मन में कोई सम्मान नहीं है या उसके मन में भी नहीं है सम्मान आपके लिए, अब ये पता कह दो कैसे लगा जाए, ये भी एक बड़ा कठिन प्रश्न है, दुष्कर प्रश्न है। तो यदि सम्मान नहीं है, मान लीजिए आप पैर छू रहे हैं, तो क्या होता है इससे? इससे होता ये है, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको आप जाने अनजाने ग्रहण कर लेते हैं। तो अनजाने में आप अपनी परेशानियों में वृद्धि कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों ही करना है? जब तो इसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही है कि जानकारी ही बचाव है। बचाव रखें, और इतना ज़्यादा दिखावा करने की क्या ही आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है जब आपके मन में किसी के लिए उतना नहीं है जितना आप व्यक्त कर रहे हैं। ये अभिव्यक्ति तो है, अभिव्यक्ति का माध्यम है ये पैर छूना, नमस्कार। या बहुत से लोग देखिए, जब कुछ लोग, इससे तो सही देखा जाए वही हैं जो सामने से चले जा रहे हैं, जैसे किसी को नहीं मानते हैं और वो सामने से, जैसे कहते हैं ना, कट के निकलते हैं, बच के निकलते हैं, वो वाली स्थिति। तो उससे तो ठीक देखा जाए वही, वो भी अशिष्ट है। तो इसमें करना क्या चाहिए? जैसे पैर छूना है तो प्रणाम कह सकते हैं और नमस्ते कह सकते हैं, उसमें ठीक है। इसमें जो, क्योंकि आप किसी को बॉडी पार्ट छू रहे हैं, अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे। जैसे साष्टांग प्रणाम किया जाता है, दंडवत प्रणाम जिसको कहते हैं, तो वो क्यों किया जाता है? वो पूरे वहाँ से लेट के जब पैर छूते हैं किसी के, तो उनके अंदर जो, जिसके भी, जिस भी महात्मा के और पंडित के, जिसके भी पैर छू जाते हैं, तो उससे उसकी ऊर्जा, ये जैसे कोई चीज़ सोखता नहीं होती, सोख लेती, तो उससे उसको लाभ होता है। उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको, क्योंकि वैसे तो देखिए नॉर्मल सोचने वाली बात है, साधारण तौर पे यदि किसी को कोई सम्मान नहीं होगा तो कोई दंडवत प्रणाम भला करेगा क्यों? अगर दंडवत प्रणाम कोई कर रहा है तो उससे वो क्या प्राप्त करता है?
उससे आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो इस कारण ऐसे वैसे देखा जाए, ऐसे मंदिर में अभी भी ये देखा जा सकता है, बहुत से लोग करते हैं। बहुत से तो नहीं कह सकते हैं, अभी ये थोड़ा सा कमी हो गया है, लेकिन करते हैं ये कह सकते हैं। तो प्रणाम करते हैं लोग। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप पैर छू रहे हैं किसी के और ना आपके मन में उसके लिए कोई भावना है, कहने का तात्पर्य ये है, और ना उसके ही कोई भावना है, तो आप पैर छू भी लेंगे तो वो आशीर्वाद तो आपको देगा नहीं, और साथ में आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा, इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव एनर्जी, आप लेके चले आएंगे। तो उससे क्या ही फायदा है? तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, उल्टा नुकसान। तो ये वही वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो जाएगी, आ बैल मुझे मार। तो आ बैल मुझे मार ये भला आपको क्यों कहना है? तो इसका आप ध्यान रखें। और अपने, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शिष्टाचार बिल्कुल भूल ही जाना है। आप नमस्ते बोल सकते हैं या प्रणाम बोल सकते हैं। आजकल तो चलन में है क्या, जी हाँ, राधे राधे, जो हम बोला करते हैं जय श्री कृष्ण। ये बोलने से क्या है, आपको किसी प्रकार का कोई दोष तो दूर, इससे आपको लाभ ही होगा। भगवान का नाम ले रहे हैं और अपने श्रीमुख से भगवान का यदि नाम निकल रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। तो आज हमको इसकी ओर मुझे बताना भी नहीं था इसके बारे में इतना, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन हो गया। और आपको हम बताएंगे कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हैं, आज ही हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ रहे थे और इन सब चीज़ों में थोड़ा, जब देखिए आपको यदि बताना है हमें, तो हमारे पास उस चीज़ का पता हमें होना और उसका ज्ञान होना, उसका नॉलेज होना, ये तो परम आवश्यक है। क्योंकि हम कुछ आपको यहाँ बताते हैं तो बहुत ही इसको जांच परख के तभी बताते हैं। तो जब भी आप अपने लिए कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु आप लेने जाते हैं, जैसे गाड़ी इत्यादि लेने जाते हैं, हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग करते भी हैं और विचार इसके बारे में, और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? मुहूर्त की। तो मुहूर्त विचार बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। जैसे एक्सीडेंट वगैरह देखिए हो जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो जो वाहन आया है आपके घर, आपके भवन में जो वाहन आया है, तो वो ऐसे वक्त में आया है कि उसके एक्सीडेंट होने के, दुर्घटनाग्रस्त होने के उसके चांसेस जो हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इस वजह से क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त, आपको क्षति होती है ना, आपको क्षतिकारित हो जाती है। तो इन चीज़ों का आज हमने आपको कुल मिला के सावधानी बताई है, जो आप अपने नियमित जीवन में इसके लिए आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इससे आप लाभ पा सकते हैं। क्योंकि लाभ के लिए कोई बताए, कोई दिखावा कर रहा हो कि आपका लाभ चाहता है, तो ज़रूर तो नहीं है कि वो वाकई में। लेकिन हम आपको ऐसी बातें बता रहे हैं, इस और लोगों का हमें आज ये बताने का क्या औचित्य था? ये स्वप्रेरणा आप कह सकते हैं या भगवान की इच्छा। तो हमें लगा कि आपको हम इसके बारे में बताएं, क्योंकि इतनी दुर्घटना होती रहती हैं, तो अपना तो ध्यान व्यक्ति रख ही सकता है। अपना ध्यान रखेगा तो घर में भी जो है, और धन हानि, जन हानि और धन हानि होने से बचाव होगा। क्योंकि आपको यदि कोई भी बात आती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो घर वाले भी तो साथ में परेशान होते हैं, उनका भी हर्जा होता है, उनके काम का हर्जा होता है। नौकरी कर रहे हैं तो उनको छोड़ के आना पड़ेगा। अगर कोई टीचर है तो कितना काम होता है, छुट्टी लेना, सब कुछ करना। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। इसलिए कोई भी कार्य करते हुए, वाहन इत्यादि लेने के समय ये सावधानी अनिवार्य रूप से बरतनी ही चाहिए। और एक बार आपको ध्यातव्य है, एक बात बताएंगे कि पैर यदि छूना ही है
जैसा कि हमने कहा, सबके पैर नहीं छूने चाहिए। सबके पैर क्यों ही छूने हैं, हर कोई क्या आशीर्वाद देगा? तो पैर छूने किसके चाहिए? ठीक है, लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए माता पिता के और गुरु के। गुरु है यदि कोई, अभी गुरु घंटाल की बात नहीं हो रही है, वाकई में यदि, वैसे आप ये भी कहा जाता है कि जैसी दृष्टि से जिसको देखो, वो भी बात है। लेकिन जब किसी के बारे में कोई बात मान लीजिए पता है, आप नहीं मानते हैं, नहीं मान सकते हैं, तो उसको मानने की, कोई दिखावा करने की, कहने का तात्पर्य कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि गुरु के पैर कोई भी छू सकता है। गुरु के पैर सभी लोग छू सकते हैं और उनके पैर सभी को छूना चाहिए। बात करेंगे हम ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ये भी देखिए, जैसे कि हम बताते रहते हैं कि आगे का भी मान लीजिए कई बातें पता हैं, तो हम हर एक बात तो नहीं बता सकते ना किसी को। भविष्य कथन, इसकी जो पद्धति है, भविष्य कथन की पद्धति और उनके फल को सरलतापूर्वक मान लीजिए हम समझ भी लेते हैं, समझ रहे हैं, तो हर बात, क्योंकि वो भी हर बात ज्योतिष में ये है कि भविष्य कहना, भविष्य कथन करना वो पाप है। क्योंकि अगर बुरा, क्योंकि आपने गलत कर दिया किसी के साथ, किसी को कोई दिक्कत या बीमारी कुछ भी होना है बाद में, उसको पहले से यदि बता दिया, तो ये सब बातों का बहुत ध्यान रख। अभी क्या चल गया है, जो हमने अपने पूर्व वाले वीडियो में, शुरू वाले में भी कहा है कि अब तो बहुत ज़्यादा सब उतारू हो चुके हैं बिल्कुल ज्योतिष बनने पे, और ज्योतिष को बिल्कुल एक मतलब तमाशा ही लग रहा है, जैसे बना के रख दिया। उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। हमें नहीं लगता कि वो सही है, मैं नहीं लगता सही है। वो वैसे भी सर्वथा अनुचित ही कहा जाएगा, उसको उचित कैसे ठहराया जा सकता है? आप थोड़ा सा विचार कीजिए और मुझे अब इजाज़त दें। पुनः फिर से मुलाकात होगी किसी अन्य विषय पर, अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।